हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, प्लानिंग चैप्टर ऐसा है कि जिसमें एक 5 मार्क का आंसर पूछा जाता है, एक 3 मार्क का आंसर पूछा जाता है, एक 2 मार्क का आंसर पूछा जाता है, एक एमसीक्यू पूछा जाता है और एक 1 लाइनर पूछा जाता है। 5 मार्कर के हिसाब से हम लोगों ने जो कल आंसर किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के हिसाब से। ये आंसर कई बार 5 मार्क में पूछा जाता है, कई बार 3 मार्क में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, कंपोनेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स, या जिसको हम लोग पार्ट्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्लानिंग हर एक बिजनेस यूनिट का डिफरेंट होता है, और मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई हुई है कि प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल प्लान का मतलब होता है कि वो टाइम के हिसाब से बदलता है। प्लान को आप कभी रिजिड नहीं रख सकते कि भाई जो एक बार फिक्स हो गया अब हम लोग उसी प्लान को रहने देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ईयर ऑन ईयर या मे बी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अपनी प्लान को बदलना पड़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, अपने क्वार्टरली प्लान्स बनाते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने का प्लान बनाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का प्लान बनाया, उसको एनालाइज करेंगे कि हमने क्या प्लान बनाया था, उसको कितना सक्सेस मिला, उसके बेस पे वो लोग अपना आगे का प्लान तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग कभी रिजिड नहीं होता, प्लान को हमको बदलना पड़ता है। प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि प्लानिंग इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स, वन इज इंटरनल एंड अदर इज एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके कंट्रोल में है, आपका प्रोडक्शन, आपके एम्प्लॉयज, आपका पैसा, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। चेंज इन गवर्नमेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कोविड सिचुएशन, फ्लड्स, ड्राउट्स, ये ऐसी सिचुएशंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको बिजनेस के अंदर प्लान्स को बदलना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अब स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक अ गुड प्लान। अगर हमको अच्छा प्लान बनाना है तो उस अच्छे प्लान के लिए ये 7 पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट होता है और एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट। से सपोज you have decided to score 90% in 12th standard, so this is your long term objective. Now to score 90%, what you have to do, you have to study for 5 hours in a day, and that is your short term plan, that is your short term objective. तो स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म का भी डिसाइड होता है और ऑब्जेक्ट शॉर्ट टर्म का भी डिसाइड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा प्रैग्मेटिक होना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है परफेक्ट, हमारी एबिलिटी के हिसाब से हमेशा ऑब्जेक्ट डिसाइडेड होना चाहिए। मेरी एबिलिटी 90% है तो 90% का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेरी एबिलिटी 80% है तो 80% का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिसाइड होने के बाद स्टूडेंट बनती है स्ट्रेटेजी। आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 90% स्कोर करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या? बस डिसाइड करने से 90% स्कोर हो गया? उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या हो भाई? रोज मुझे 2 घंटा अकाउंट स्टेट्स को देना है, 2 घंटा मुझे इको बीए को देना है, 1 घंटा मुझे इंग्लिश गुजराती कंप्यूटर को देना है। दैट इज योर स्ट्रैटेजी। मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, उस ऑब्जेक्ट को आप अचीव करने के लिए कैसे उसके पीछे मेहनत करेंगे, ऑब्जेक्ट को एकम्प्लिश करने के लिए आप क्या एडॉप्शन करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट्स, अब तक क्या होता था, स्ट्रैटेजी ज़्यादातर आर्मी और स्पोर्ट्स में यूज होती थी। जब हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं, जब हम लोग फुटबॉल देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से टीम स्कोर करती है, फिर कैसे बॉलिंग की जाती है, किस तरीके से उस स्कोर को डिफेंड किया जाता है, कैसे उस स्कोर को अचीव किया जाता है, चेस किया जाता है, ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी अब तक सिर्फ आर्मी और स्पोर्ट्स में यूज होती थी, लेकिन अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। वंस दे हैव डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे पूरा करेंगे, उसके पीछे कैसे मेहनत करेंगे, वो हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर से फाइनलाइज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिसाइड होने के बाद हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए हमको बनानी पड़ती है पॉलिसीज। अब स्टूडेंट्स, पॉलिसी क्या होती है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अलग अलग होती हैं। जैसे सपोज करो मेरी कंपनी है, मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग 2 महीने का क्रेडिट देंगे।
दैट इज अवर पॉलिसी। या मेरी कंपनी है, मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ कैश पे सेल करूंगा, कैश के अलावा सेल नहीं करूंगा। आप अगर वोडाफोन का सिम कार्ड लेने के लिए जाते हो, आपको क्रेडिट देंगे क्या? कैश पे। तो वोडाफोन की जो पॉलिसी है वो कैश पॉलिसी है, जियो की जो पॉलिसी है वो कैश पॉलिसी है। लेकिन आप जब बिजनेस कर रहे हैं, जब आप गुड्स लेने के लिए जा रहे हैं, तो मे बी आपको 15 दिन का क्रेडिट मिलेगा, मे बी 1 महीने का, मे बी 2 महीने का। ये कहलाती है हमारी पॉलिसी। इसका मतलब कि हमने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, उसकी स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए हम क्या क्या पॉलिसीज बनाएंगे, जिन पॉलिसी से हम लोग हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्ट को आसानी से अचीव कर सकें। पॉलिसी के बाद जो नेक्स्ट आता है ना स्टूडेंट्स, वो आता है मेथड। मेथड का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग अकाउंट्स एंड स्टैट्स पढ़ते हैं। अकाउंट्स एंड स्टैट्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आपका आंसर आ जाता है, लेकिन वो मेथड गलत होती है। क्यों गलत होती है? आंसर आपका सही है, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर याद हो, लेकिन वो मेथड आपको याद नहीं हो, और इसी रीजन की वजह से कई बार हमको मार्क्स मिलते हैं, कई बार हमको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मेथड क्या है स्टूडेंट? मेथड का मतलब होता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे अचीव करोगे, वो आपका मेथड आइडेंटिफाई करता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, क्वार्टरली प्लानिंग करती हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का प्लानिंग किया, उस 3 महीने को एनालाइज किया, कितना सेल मिला। अगर उन्हें लगता है कि हमारा सेल्स सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसी प्लान को नेक्स्ट 3 महीने में कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि नहीं, ये पहले क्वार्टर में हमारा सेल कम हो गया है, अब ये हमारा सेल बढ़ना चाहिए, तो वो नेक्स्ट 3 महीने का, नेक्स्ट क्वार्टर का अपना पूरा प्लान बदल देंगे। दैट इज अवर मेथड। आपने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, उस ऑब्जेक्ट को आप अचीव किस मेथड से करेंगे, कैसे आप एफर्ट्स डालेंगे कि आपके क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय ईयर आपके ऑब्जेक्ट्स अचीव होते चले जाएं, वो हमारी कहलाती है मेथड। मेथड के बाद आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो होता है उसका डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कहाँ से आता है? रूल्स से। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होता है कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करने का, मोबाइल यूज़ नहीं करने का। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होता है कि भाई स्मोकिंग अलाउड नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे आने जाने का टाइम फिक्स होता है, भाई आपको सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है तो सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है, 9:01 भी हो गया ना, आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ये रूल्स हैं। डिसिप्लिन के लिए ये रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर स्टूडेंट आप समझो, अगर कंपनी ऐसा परमिट करे कि आप अपने हिसाब से आ सकते हैं और अपने हिसाब से जा सकते हैं, तो सोचो कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, ये कंपनी कैसे चलेगी? तो कंपनी चलाने के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज रूल्स, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, सब एक साथ आए काम पे, सब एक साथ जाएं काम से। इसीलिए रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स के बाद स्टूडेंट्स आता है बजट। स्टूडेंट्स, बजट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फर्म का इनकम और एक्सपेंस नक्की होता है। मतलब आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के पास कितना इनकम जनरेट होगा और कितना एक्सपेंस होगा, वो बजट से पता चलता है। हर एक कंपनी को बजट बनाना पड़ता है, जिस बजट से उनको पता चलता है कि आने वाले ईयर में हम कितना इनकम जनरेट करने जा रहे हैं और उसके सामने हमारे कितने खर्चे होने जा रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, फालतू खर्चे हो रहे हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बजट। अगर हमें लगता है कि हमारी इनकम कम है, तो हम लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बजट। एंड द लास्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है स्टूडेंट्स सीक्वेंस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक सीक्वेंस सेट करना पड़ता है। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करने के बाद वो उसकी मार्केटिंग करती है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करती है। उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे कंपनी का सेल्स होता है। सेल्स के बेसिस पे कंपनी के पास फाइनेंस आता है, मतलब कि पैसा आता है। उस फाइनेंस से रॉ मटेरियल लिया जाता है, मशीन्स ली जाती हैं, लेबर को पैसा दिया जाता है।
और उसमें से फिर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। सो दिस इज सीक्वेंस। ये हमारा प्रोग्राम है कि अगर हमको बिजनेस का ऑब्जेक्ट अचीव करना है तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए हमारा सीक्वेंस क्या होगा, हम कैसे हमारी एक्टिविटीज को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट की प्रोडक्शन हो गया तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चुप करके बैठ जाएगा। प्रोडक्शन चालू का चालू रहेगा, लेकिन जिनका प्रोडक्शन हो गया उनकी मार्केटिंग की जाएगी, उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, उन प्रोडक्ट्स को पहले बेचा जाएगा, उसका पैसा रिकवर किया जाएगा, उससे नया रॉ मटेरियल लिया जाएगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा। मतलब ये पूरा साइकिल चलता ही रहेगा, ये सारे प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज चलते ही रहेंगे। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं। अगर हमको प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना है तो प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको इन 7 के 7 एलिमेंट्स को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग एक एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है, फ्यूचर कभी फिक्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके प्लान को इफेक्ट करेंगे, तो आपको उन सबको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। इसीलिए प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोला जाता है। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सब्सिडियरी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स विच आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। कल मैंने आपको स्टूडेंट्स मेन प्लान और सब्सिडियरी प्लान के बारे में बताया था। अगर सपोज करो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, वो मेरा मेन प्लान है। अब कार के साथ टायर मुझे बनाने के नहीं बनाने, वो मेरा सब्सिडियरी प्लान है। तो कंपनी को मेन प्लान और सब्सिडियरी प्लान्स दोनों प्लान्स बना के चलने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर बजट फॉर अ बिजनेस यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल बजट आर प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट, जब भी कोई कंपनी बजट बनाती है ना, तो बजट कैसे बनता है, पहले इन सब डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट बनता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, उन सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट बनता है और फिर उन बजट को टोटल करके कंपनी का फाइनल बजट तैयार किया जाता है। आफ्टर हैविंग द डिस्कशन रिगार्डिंग इट, अ मास्टर बजट फॉर एंटायर बिजनेस यूनिट इज प्रिपेयर्ड, और फिर उन सभी बजट्स को टोटल करके मास्टर बजट तैयार किया जाता है। अब सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव। द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू डिटरमाइन एंड फुलफिल ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस को ऑब्जेक्ट डिसाइड करने और उस ऑब्जेक्ट को कैसे पूरा करना है वो सोचना है। While determining objectives, all the factors affecting business are to be considered. हम लोगों को हर फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, इन सभी को कंसिडर करके चलना है। हमेशा हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो प्रेगमेटिक होने चाहिए। प्रेगमेटिक का मतलब होता है हमारी एफिशिएंसी के हिसाब से होने चाहिए। अगर मेरी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 यूनिट की है तो हमारा ऑब्जेक्ट 5000, 4500 ही होना चाहिए। हम 6000 का ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी से बाहर है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेगमेटिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी प्रेगमेटिक, इट शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हम लोगों ने टारगेट रख दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज स्ट्रेटेजी, हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करना है उसके लिए अपना पाथ बनाना, अपना रास्ता बनाना कि हम लोगों को डेस्टिनेशन तक जाना है, तो उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हम लोग किस रास्ते से जाएंगे वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है। Contrivance used for the accomplishment of pre-decided objectives of planning is known as strategy. हम लोग ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए जो पाथ हम लोग अडॉप्ट करेंगे वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है। It makes the business unit capable enough to face the competition or to survive against the other factors. स्टूडेंट, जब हमारी स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी हमेशा सीक्रेट होती है। स्ट्रेटेजी कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाती है, क्योंकि जब आपकी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज हो जाती है ना, आपके कॉम्पिटिटर्स उसका नेगेटिव, आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। वो आपकी स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो और वो स्ट्रेटेजी वो लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, आप जो काम कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका सीक्रेट होना चाहिए। आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो वो आपको पता होना चाहिए, वो किसी और को पता नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज हो गई तो आपके सक्सेस का फॉर्मूला सबको पता चल जाएगा और सारे लोग सक्सेस हो जाएंगे, उसका कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन द फील्ड लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स। स्ट्रेटेजी शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है। एन आइडियल स्ट्रेटेजी गिव्स गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अगर आपकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है तो 100% आपका बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा। स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% इसका टारगेट रखते हैं, लेकिन उसमें से मान लो 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उसको अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी परफेक्ट होती है।
हमने जो भी ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन उस बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेटेजी चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी पे चलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करने से कुछ नहीं होता, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है, तो ये आपके बिजनेस के ऑब्जेक्ट अचीव हो सकते हैं। थर्ड वन, पॉलिसी। डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज आर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज पॉलिसीज। हम लोग क्या किस बेस पे काम करेंगे, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी को कैसे अकम्प्लिश करेंगे, तो उस स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसी क्रिएट्स डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द बिजनेस यूनिट। पॉलिसी से क्या होता है, आपका बिजनेस यूनिट सबसे अलग हो जाता है। मेरी पॉलिसी है कि मैं 2 महीने का क्रेडिट दूंगा, तो 2 महीने का क्रेडिट दूंगा, ये मेरी बिजनेस की पॉलिसी है। तो इससे क्या होगा, मेरी बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी सामने आएगी। आज एप्पल है, स्टूडेंट्स, कभी एप्पल ऐसा नहीं सोचता है कि मैं 20,000 का फ़ोन दूँ या मैं 15,000 का फ़ोन दूँ। ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, वो कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग 5 लाख की गाड़ी बनाएंगे। ये उनकी क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी है कि हमारे हायर मिडिल क्लास और रिच क्लास के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, हमें उन्हीं को ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाना है, ये उनकी पॉलिसी है। ऑडी कभी भी अपनी 5 लाख की गाड़ी नहीं बनाएगा, ये उनकी पॉलिसी है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलिसीज जो होती है ना, ये आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं, आपकी एक डिस्टिंक्ट इमेज मार्केट के अंदर क्रिएट करती हैं। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस यूनिट। Like an objective, policy should be pragmatic and real. For example, policy of sale of goods on credit basis. Fourth one is method और procedure. मैंने आपको जैसे बताया कि किस मेथड से आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे। कोई कंपनीज ऐसी होती है जो पूरे साल का प्लान बना देती हैं, कई बार फेल हो जाता है, लेकिन एफिशिएंट कंपनीज जो होती है वो क्वार्टरली प्लान्स बनाती हैं। हर क्वार्टर का प्लान बना के उसको एनालाइज करती हैं कि हमने कितना सक्सेस अचीव किया, फिर उसके बेस पे अपना नेक्स्ट क्वार्टर का प्लान बनाती हैं। Method is an arrangement for carrying out business programs. Strategy depicts the arrangement of facing competition. Strategy हमको बताता है कि हम competition को कैसे face करेंगे. Policy gives information to fulfill the objectives, while method refers to the best way of accomplishment of predetermined objectives. जबकि method ये बताता है कि हम लोग कैसे हमारे object को best तरीके से achieve करेंगे. For example, a business unit tries to fulfill the objective of annual sale on the basis of figures available of quarter sale. मैंने आपको पहले ही बताया ना, कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, क्वार्टरली अपना सेल्स बनाते हैं, क्वार्टरली अपना प्लान बनाते हैं, जिसके बेस पे वो लोग अपने एनुअल प्लान्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। It helps to raise the chances of success. In short, method refer to the best way of performing a task. मतलब मेथड जो होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को कैसे आप अचीव करेंगे, वो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताता है। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स आर नेसेसरी टू अकम्प्लिश द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। रूल्स डिसाइड्स द प्रोसीजर एंड गिव्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। रूल्स आपको क्लियर बताता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने जा रहे हैं वो किस तरीके से आप काम करेंगे, आप लोगों से कैसे काम करवाएंगे। इट एंश्योर्स डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉइज। रूल्स की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन क्रिएट होता है। रूल्स मेक अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सुपरविजन इजी। रूल्स की वजह से क्या होता है, सारे के सारे आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रख सकते हो कि कौन टाइम से आ रहा है, कौन टाइम से नहीं आ रहा है, ये हर एक चीज़ आपने रूल्स बना रखे हैं, तो उस रूल्स के बेसिस पे आप उनको रेगुलर बेसिस पे चेकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज प्रोहिबिटेड, नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस एटसेट्रा, ऐसे कई सारे रूल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बजट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें आने वाले ईयर का इनकम और एक्सपेंस लिखा जाता है, जिसमें यह पता चलता है कि आने वाले ईयर में कंपनी के पास कितना पैसा आएगा और कंपनी के पास से कितना पैसा जाएगा। बजट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कंट्रोल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आर प्रिपेयर्ड लाइक, अलग अलग तरीके के बजट बनते हैं। जैसे एक बनता है कैश बजट, जिसमें हमको ये पता चलता है कि कितना कैश आएगा और कितना कैश जाएगा। फिर एक बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मतलब कब लैंड लेना है, उसके पीछे कितना पैसा खर्चा करना है, कितनी मशीन्स लेनी है, उसके पीछे कितना पैसा खर्चा करना है।
ऐसे ही एक बनता है सेल्स बजट, जिसमें पता चलता है कि कितनी सेल्स होने वाली है, और ऐसे ही बनता है सेल्स एक्सपेंस बजट, कि जो सेल्स करनी है उसके लिए हमको कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा। ये अलग अलग बजट बनते हैं, और इन अलग अलग बजट्स का टोटल करके एक फाइनल बजट, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर बजट, वो मास्टर बजट तैयार किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट आर प्रिपेयर्ड लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैश बजट, एक्सेट्रा। बजट कीप्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज एंड मेक्स द मैनेजमेंट एफिशिएंट। स्टूडेंट्स, बजट से पता चलता है कि हमारे पास कितना इनकम आएगा और कितना एक्सपेंस होगा। हमें जब भी लगे कि हमारा फालतू खर्चा हो रहा है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जब भी लगे कि हमारी इनकम कम हो रही है, हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ये हमारा सीक्वेंस बताता है कि हम लोग किस सीक्वेंस में अपनी एक्टिविटीज को पूरा करेंगे। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय अ बिजनेस यूनिट। इफ द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, प्रॉब्लम्स डू नॉट अराइज इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर स्टूडेंट्स हम लोग अपना बिजनेस इस प्रोग्राम के हिसाब से करेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज हम लोग जाएंगे, तो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारे टाइम पे खत्म होती जाएंगी। The function of management is not only to see that the work carried out according to program, but also to compare it with the standards. देखो, मैनेजमेंट को दो काम करने होते हैं। एक तो ये देखना कि आपका स्टाफ इस सीक्वेंस में काम करे, और दूसरा ये देखना कि आपने जो अपने स्टाफ को टारगेट दिए हैं, स्टैंडर्ड्स दिए हैं, काम दिया है, उसके अकॉर्डिंगली उनका काम खत्म होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना कि आपने जो स्टाफ को काम दिया वो टाइम टू टाइम पे खत्म कर रहा है, इट इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन कभी कभी वो टाइम पे खत्म नहीं कर पाएगा, तो वो रीज़न फाइंड आउट करना, वो भी हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट है कि क्या प्रॉब्लम हुई कि जिसकी वजह से आपका स्टाफ आपके ऑब्जेक्ट्स को अचीव नहीं कर पाया, या आपने जो उसको काम दिया था वो काम नहीं कर पाया। Along with this, to take corrective steps if any deviation is found। और इसके साथ साथ ये देखना कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वर्कर हमारा ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, ये हमारा प्रोग्राम्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, टोटल हम लोगों ने 7 एलिमेंट्स डिस्कस किए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो स्ट्रेटेजी बनाता है, पाथ बनाता है, उस पाथ पे चलने के लिए वो अपनी पॉलिसीज बनाता है, मेथड्स बनाता है कि हम लोग कैसे उस प्लान को अचीव करेंगे, किस मेथड से जाके हम लोग अपने काम को खत्म करेंगे, उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बजट प्रिपेयर करता है ताकि फालतू एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल हो सके, और हम लोग हमारी एक्टिविटीज को कैसे सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे, उसके लिए वो प्रोग्राम बनाता है। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बाकी रहा जो हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे, और मंडे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।